मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ खत्म। सिसोदिया को नहीं किया गया गिरफ्तार। करीब 9 घंटे हुई पूछताछ। सिसोदिया से पूछताछ के बीच आपका प्रदर्शन। सीबीआई ऑफिस के बाहर से पुलिस ने संजय सिंह को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ा। मनीष सिसोदिया के मार्च पर बीजेपी का अटैक। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी की नौटंकी। 23 अक्टूबर को छोटी दीपावली पर पीएम अयोध्या जा सकते हैं। रिकॉर्ड 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने 19 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। 19 अक्टूबर से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले अहम दौरा। किसानों को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम किया लॉन्च। बोले, किसानों का होगा कायाकल्प। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, किसानों के लिए पीएम ने बहुत काम किए। पीएम मोदी ने विकास से आम लोगों को जोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। विदेश मंत्री ने कहा, आधार की ताकत को समझने वाले मोदी अकेले सीएम थे। पीएम मोदी मंगलवार को इंटरपोल असेंबली को करेंगे संबोधित। 195 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। दुनिया भर में हिंसा बढ़ने पर इंटरपोल चिंतित। कहा, सरकार और व्यापार पर पड़ा प्रभाव। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का बयान। देश में पर्याप्त गेहूं और चावल का है भंडार। श्रृंगार गौरी केस में पक्षकार बनने को लेकर याचिका 13 से 8 याचिका खारिज। 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई। हरिद्वार में विसर्जित हुई मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी और दोनों चाचा रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खड़गे और थरूर की किस्मत। बैलेट बॉक्स में बंद। 19 को आएगा फैसला। चुनाव के लिए 96% हुई वोटिंग। 9,500 प्रतिनिधियों ने किया मतदान। राहुल गांधी ने बेल्लारी में की वोटिंग। प्रियंका और सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में डाला वोट। गहलोत ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं, वो भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल जिसमें अध्यक्ष पद के लिए होते हैं पारदर्शी चुनाव। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, असली लोकतंत्र के प्रदर्शन पर गर्व है। सचिन पायलट का बीजेपी पर तंज। कहा, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस सांसद फ्रांसिको सरडिन्हा ने कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा रोकें। हिमाचल और गुजरात जाकर पार्टी का प्रचार करें। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के घर पर हिमाचल प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह शामिल। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल इकाई के लिए कोर कमेटी बनाई। सुकांता मजूमदार अध्यक्ष, सुवेंदु अधिकारी लीडर और अपोजिशन बने रहेंगे। गुजरात हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे चिराग पासवान। सूची पर जल्द होगा फैसला। आईआरसीटीसी घोटाला मामले मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे तेजस्वी यादव। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर फिर साधा निशाना। कहा, युवाओं को रखना चाहिए सब्र। पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। पायलट बनेंगे सीएम। अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल का नामांकन वापस लेने की घोषणा की। उम्मीदवार वापसी पर राज ठाकरे ने फडणवीस को किया धन्यवाद। कहा, मेरी बात का रखा सम्मान। संजय राउत का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी ने कराया था सर्वे। 45,000 वोट से बीजेपी हार रही थी। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, हार के डर से अपने कैंडिडेट का नाम वापस लिया। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी सिटी रवि का बयान। हमसे रिक्वेस्ट किया गया, इसलिए मुरजी पटेल का नामांकन वापस लिया। फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। कहा, जब तक इंसाफ नहीं होगा टारगेट किलिंग बंद नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार से सवाल पूछा। धारा 370 हटने के बाद हालात क्यों सही नहीं हुए। गुलाम नबी आजाद का बयान। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। गांगुली के समर्थन में उतरी ममता। कहा, गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने दे पीएम। ममता पर बीजेपी का पलटवार। कहा, पहले गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। केरल सरकार के मंत्रियों को राज्यपाल की चेतावनी। राजभवन के खिलाफ बयानबाजी पर करेंगे कार्रवाई। आजमगढ़ एटीएस ने मऊ पुलिस की मदद से पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। वीएचपी की अमित शाह से अपील। दिल्ली पुलिस में स्लीपर सेल की कराएं जांच। केरल पुलिस में 800 स्लीपर सेल पीएफआई से मिले। असम पुलिस ने अलकायदा से जुड़े 4 और लोगों को किया गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर पीएमएलए कोर्ट में पेश हुए संजय राउत। जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 7 नवंबर तक सुनवाई टली। मंगलुरु की मलाली मस्जिद पर 9 नवंबर तक फैसला टला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई। टीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव और उनके परिवार की 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। ईडी ने 15 अक्टूबर को 1257 करोड़ रुपए के सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हिमांशु वर्मा को गिरफ्तार किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आएंगे। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। स्पाइसजेट के केबिन में धुआं का मामला। डीजीसी ने स्पाइसजेट से हर 15 दिन में तेल के नमूने भेजने को कहा। 7 देशों के राजदूतों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और एनर्जी के मुद्दे पर की चर्चा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विकास परियोजनाओं पर मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। एमपी में हुक्का बार चलाना होगा गंभीर अपराध। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बना रही है राज्य सरकार।
दिवाली से पहले गुजरात सरकार का तोहफा एलपीजी और पीएनजी के दामों में 10% वैट कम किया। अलवर के मेहंदी बाग में 2 गैंग आमने सामने जमकर हुआ पथराव। टारगेट किलिंग के खिलाफ श्रीनगर में हुर्रियत ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। मानवबली मामले में कोच्चि पुलिस ने मुख्य आरोपी शफी से की पूछताछ। तीनों आरोपी 24 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में। पटना हाईकोर्ट का फर्जी जज बनकर डीजीपी को फोन करने वाला शख्स अभिषेक अग्रवाल गिरफ्तार। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के घर पर अटैक, 2 गाड़ियों में तोड़फोड़, मालीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली के एलजी ने सार्वजनिक पद के दुरुपयोग पर डीडीसी उपाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा गर्ल्स कॉलेज मामले में पुलिस का एक्शन, 14 अक्टूबर का सीसीटीवी कब्जे में लिया। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में राहुल और उसकी पत्नी पर 306 के तहत केस दर्ज। वैशाली की मां ने कहा राहुल की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 2 किलो हेरोइन बरामद। यूपी के मोदीनगर में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में कई लोगों को चोट। गुरुग्राम में एक सूटकेस से महिला का शव बरामद, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के मोहाली में बम्बीहा गैंग के 2 हैंडलर्स गिरफ्तार। वसूली और कार स्नैचिंग रैकेट चलाता है बम्बीहा गैंग, गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। भोपाल में लव जिहाद का मामला आया सामने, अकरम ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से की दोस्ती, होटल में जाकर किया रेप। बरेली के 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, करीब 95 लाख रुपए की 1 किलो अफीम बरामद। चेन्नई में चालानी ज्वेलरी मार्ट के मालिक का कर्मचारियों को तोहफा, दिवाली के अवसर पर उपहार में कार और बाइक दी। पंजाब में पिछले 7 दिनों में 353 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। जलपाईगुड़ी पहुंची सीएम ममता बनर्जी, दुर्गा विसर्जन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों से मिली। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, PM10 और का स्तर 206 रिकॉर्ड किया गया। मेंटेनेंस वर्क के लिए मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। गोरखपुर में बाढ़ में डूबे कई स्कूल, प्रशासन ने दूसरी जगहों पर प्राइमरी और प्री प्राइमरी की क्लासेस शुरू की। देश में कोरोना के 2007 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या 26,834। देश में अभी भी जारी रहेगा कोविड टीकाकरण, सरकार के पास अभी भी 3 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक। अयोध्या में बढ़े डेंगू के मामले, जिला अस्पताल में 25 गंभीर मरीज भर्ती। ब्रिटेन के वित्त मंत्री का बड़ा फैसला, टैक्स कटौती वाली सभी योजनाएं रद्द की। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागी मिसाइल, कई घरों में लगी आग। अमेरिका ने कीव पर रूसी हमलों की निंदा की, कहा रूस की कार्रवाई हताशा भरी। इमरान खान को पाकिस्तान कोर्ट से राहत, गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में 31 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 491 और निफ्टी 126 अंक चढ़कर बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 35 पैसे। विदेशों में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन की जबरदस्त मांग, सितंबर महीने में देश से मोबाइल फोन का बंपर निर्यात। दिल्ली एयरपोर्ट के T3 में जल्द शुरू होगी I2I ट्रांसफर एरिया, यात्रियों की कनेक्टिंग यात्रा में होने वाली परेशानी से मिलेगी मुक्ति। पहले से दोगुना है नया I2I स्थानांतरण क्षेत्र, नए एरिया में कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। इजिप्ट यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा इजिप्ट में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश की बड़ी संभावनाएं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने आयरिश लीजेंड बर्नार्ड डन को हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया। T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। AFC एशियाई कप 2027 की मेजबानी अधिकारों के लिए भारत और सऊदी अरब रेस में। भेड़िया के नए पोस्टर में वरुण धवन बने वेयरवुल्फ, कृति सेनन संग आएंगे नजर। समांथा की फिल्म यशोदा 11 नवंबर को होगी रिलीज, 5 भाषाओं में होगी रिलीज। माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने की 23वीं मैरिज एनिवर्सरी, पति नेने ने लिखा प्यार भरा नोट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।